वेलकम टू मैथ्स प्रिय मैथ्स स्पेशल फ्रॉम जीरो टू हीरो। जीरो टू हीरो बैच का नाम इसीलिए लिखा गया है क्योंकि आप इस बैच में देखोगे कुछ क्वेश्चंस एकदम बहुत ही जीरो लेवल का होता है, कुछ क्वेश्चंस एडवांस लेवल का होता है। जो भी आपका जहां जहां पे एनसीईआरटी लिखा हुआ मतलब वो चीजें आपका बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो उन चीजों का ध्यान रखेंगे अपना सब। आइडेंटिटी। आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन एक क्वेश्चंस आते ही आते हैं बोर्ड एग्जाम में, एक क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग में, लॉन्ग वाले क्वेश्चन में। यानी आइडेंटिटी से आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चंस आती है। कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का। 4, कभी कभी 5, 4 या 5, और एक एमसीक्यू। कैसे बताएं? हाँ, अगर पूरे आइडेंटिटी वाले चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री में अगर कहीं पे 1 लिखा हुआ है तो 1 का मतलब आपका साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है। ठीक है? इसी 1 का मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है। इसी 1 का मतलब, ये जो 1 लिखा हुआ है इसी 1 का मतलब होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर कहीं पे भी 1 लिखा हुआ है तो आपके माइंड में ये 3 चीज आनी चाहिए। 1 कहने का मतलब साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये 3 चीजें आपके माइंड में हमेशा आना चाहिए जहां भी आप 1 देखोगे। 1 कहने का मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक ना? इन चीजों को ध्यान में रखना है, इन चीजों को ध्यान में रखना है। ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन कीजिए। एक जगह लिंक कहाँ चला गया? फिर ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। शिवम, नेट इज योर स्लो। ठीक ना? जहां भी 1 लिखा हुआ है, 1 कहने का मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आपके जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं सबसे ज्यादा बच्चा प्रूफ वाले क्वेश्चन में, प्रूफ वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, प्रूफ वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें। प्रूफ वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? स्टेप 1, स्टेप 1। फर्स्ट, ऑब्जर्व, फर्स्ट ऑब्जर्व LHS एंड RHS
फर्स्ट ऑब्जर्व LHS RHS, उसको क्या कौन से बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं? हम्म। फर्स्ट ऑब्जर्व LHS एंड RHS केयरफुल्ली। एक दूसरे को मैसेज नहीं करना है जी, एक दूसरे को मैसेज कर रहा है, मेरे पास मैसेज आ रहा है। बालक एवं बालिकाएं। स्टेप 2, फर्स्ट ऑब्जर्व LHS एंड RHS केयरफुली, एकदम ध्यान पूर्वक सावधानी पूर्वक LHS और RHS दोनों को ऑब्जर्व कर लेना है। जो मोर कॉम्प्लिकेटेड रहेगा LHS और RHS में, RHS में जो मोर कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, मोर कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, केटेड रहेगा, उसे पहले सॉल्व करेंगे, उसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक ना? स्टेप 3 देखो, स्टेप 3, LHS या RHS, LHS या RHS में जो कॉम्प्लिकेटेड हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, उसे पहले उसे सिंप्लीफाई करेंगे। मतलब स्टेप 1, 2 और 3 एक ही जैसा हो गया। देखो ना, LHS और RHS में जो मोर कॉम्प्लिकेटेड होगा उसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए, दोनों तो एक ही जैसा हो गया। हम्म। लिखोगे इन जनरल, इन जनरल, इन जनरल LHS इज मोर कॉम्प्लिकेटेड, मोर कॉम्प्लिकेटेड। ऐसा देखा गया है जो LHS रहता है वही मोर कॉम्प्लिकेटेड रहता है। बट सो फर्स्ट सॉल्व LHS पार्ट, सो फर्स्ट सॉल्व LHS पार्ट। बट sometimes, sometimes RHS is more complicated, RHS is more complicated, more complicated, so simplify, so first, so first simplify RHS, पहले सिंप्लीफाई कर देना RHS एंड रिड्यूस, बस हो गया। पहले LHS और RHS को ध्यान पूर्वक देखना है, एकदम बिल्कुल ध्यान पूर्वक देखना है। ठीक ना? LHS और RHS में जो, देखो हिंदी क्लास करने का बेनिफिट है, ई पर अनुस्वार लगेगा। LHS और RHS में जो मोर कॉम्प्लिकेटेड रहेगा उसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। ऐसा देखा गया है LHS ही मोर कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसीलिए पहले LHS को सॉल्व करेंगे। बट कभी कभी RHS मोर कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसीलिए RHS को पहले सॉल्व करेंगे। स्टेप 4, स्टेप 4, कभी कभी, कभी कभी, शायद ही कभी कभी LHS और RHS दोनों ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, दोनों ही कॉम्प्लिकेटेड होती
इस केस में क्या करोगे, बता सकते हो एनीवन? हाउ आई विल नो विच इज मोर कॉम्प्लिकेटेड? कॉम्प्लिकेटेड मतलब जो देखने से लगे जिसमें ज्यादा टर्म हो। अभी अपना लोग उस चीजों पे एनालिसिस करेंगे, ठीक ना। कॉम्प्लिकेटेड मतलब जिसमें ज्यादा टर्म लिखा हो। एलएचएस और आरएचएस दोनों ही कॉम्प्लिकेटेड हो तब क्या करेंगे? इस केस में ये शायद ही किसी किसी क्वेश्चन में होता है, ठीक ना। उस केस में, उस केस में एलएचएस को, एलएचएस और आरएचएस, एलएचएस और आरएचएस, और आरएचएस दोनों को, दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, अलग अलग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे। एलएचएस को भी सॉल्व करोगे, सॉल्व एलएचएस मतलब सिंप्लीफाई एलएचएस। कहने का मतलब सिंप्लीफाई एलएचएस एंड आरएचएस सेपरेटली, ठीक ना। इस तरह से आपका ये चीजें होगा, ठीक ना। मैं 1 मिनट देता हूं ताकि आप ध्यान पूर्वक देख सको। किन्हीं को यहां से कोई एक को सिंपल में चेंज कर देंगे, एक को सिंपल में चेंज कर देंगे, वो पीछे वाले का था, ठीक ना। अब मेन बात आती है सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। मेन बात आती है सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेन बातें हैं सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए आप आइडेंटिटी का यूज करोगे, आइडेंटिटी का यूज करोगे, आइडेंटिटी का यूज करोगे। उनमें से जो सबसे पहला आइडेंटिटी है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक और है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इन्हीं में से कोई ना कोई एक आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। और खास बात, और खास बात इनके अलावा जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली फॉर्मूला में से एक है, कौन सा फॉर्मूला? बेबी फॉर्मूला। सबसे ज्यादा यूज होने वाले इसमें आपको ये फॉर्मूला दिखेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये दोनों की फॉर्मूला भी दिखेगा आपको। ऊपर में प्लस है तो प्लस लिखोगे, नीचे में माइनस है तो माइनस लिखोगे। क्या यहां तक समझने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए? ए स्क्वायर, ये माइनस ए बी, यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर। यहाँ माइनस वाले हैं तो अंदर में प्लस, अंदर में प्लस। इसके साथ साथ, इसके साथ साथ आप रिसिप्रोकल फॉर्मूला को नहीं भूलना है। तुझे मैं भूल जाऊंगा, ये बातें दिल में ना लाना भला। ये हो गया साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ठीक ना। इसके साथ साथ एक और है, इसको बोलते हैं क्वेसेंट फॉर्मूला। कहीं पे अगर टेन थीटा लाना हो तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉट थीटा लाना हो इसको बोलते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक ना। तो इन इन चीजों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कोई दिक्कत? इसके साथ साथ आप ये भी जानते हो सेक थीटा कहने का मतलब 1/cos थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू, बोलोगे कॉसेक साइन का रिसिप्रोकल होता है तो 1/sin थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, ठीक ना।
तो इन बेसिक चीजों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए। ठीक ना। सर अगर हम टर्म का जगह रिप्लेस कर दे तो वैल्यू सेम रहेगा? वैसे नहीं। आप ये आइडेंटिटी का यूज करोगे, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? कैसे एलएचएस या आरएचएस को सिंप्लीफाई करोगे? एलएचएस आरएचएस को कैसे सिंप्लीफाई करोगे? यहां तक अपना लोग का सफर अच्छा गया है, आगे भी सफर अच्छा जाएगा। अब मैं आपको दिखलाता हूं कौन सा पार्ट कॉम्प्लिकेटेड सॉरी सॉरी सॉरी, कौन सा पार्ट कॉम्प्लिकेटेड है और कौन सी पार्ट कॉम्प्लिकेटेड नहीं। जरा सा पहचानोगे तो पहचान ही जाओगे। ठीक ना। देखो कैसे पता चलेगा, ये वाली पार्ट आपका देखो कॉम्प्लिकेटेड, इसमें देखोगे ये वाली पार्ट कॉम्प्लिकेटेड। ठीक ना। इसमें देखो ये वाली पार्ट आपका कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड मतलब टेन कॉट ये सब लिखा हुआ है, ये एक लाइन का है, सिर्फ न्यूमरेटर पार्ट है। इसमें देखोगे तो दोनों का दोनों पार्ट एकदम एक जैसा है, दोनों का दोनों पार्ट कैसा है, एक जैसा है, तो दोनों का दोनों कॉम्प्लिकेटेड हो गया। नीचे वाले में देखोगे तो ये वाले बात ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड मतलब जिसमें ज्यादा टर्म। इसमें देखो रूट वाले टर्म कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें ये वाले टर्म कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें ये वाले टर्म आपका कॉम्प्लिकेटेड है। साहिल यादव, कॉम्प्लिकेटेड का मतलब समझ में आया आपको? पहले पहचान तो ले। देखो इसमें देखोगे तो इसमें केवल और के ओनली न्यूमरेटर पार्ट, कौन सा पार्ट है, न्यूमरेटर पार्ट। और इसमें केवल ओनली डिनोमिनेटर पार्ट है, डिनोमिनेटर पार्ट। ठीक ना। तो इसमें से कैसे किसको सॉल्व करोगे, दोनों तो एक ही जैसा है, मतलब दोनों का दोनों दिख नहीं रहा कौन सा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या है, टेन कॉट, इसमें ये वाला भी कॉम्प्लिकेटेड है। दोनों को अगर सिंपली रिड्यूस करोगे तो दोनों कॉम्प्लिकेटेड ही नजर आता है, तो एलएचएस को भी सिंप्लीफाई करोगे और आरएचएस को भी सिंप्लीफाई करोगे। हम्म, ठीक। ये वाले क्वेश्चन देखो, इसमें कौन सा पार्ट कॉम्प्लिकेटेड, इसमें तीन टर्म है। देखो 1 + tan² A डिवाइडेड बाय 1 + cot² A। ये सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू में भी दिखेगा। इक्वल टू कितना, tan² A प्रूफ कर देना है, फिर से वापस से इसको इसको सॉल्व करेंगे एक बार तो ये प्रूफ हो जाएगा, फिर ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे 1 - tan A 1 - cot A। तो ये मैं सिखला रहा हूं करना कैसे। अब दोनों एक ही चीज के इक्वल हो गया, इट मीन्स पहला वाला इक्वल, दूसरा वाला इक्वल, तीसरा सब आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। जैसे अमन, अमन का दोस्त सुनील, अंकित का दोस्त ये भी क्या है, सुनील। सुनील नाम सुना सुना लगता है जी, तो मैथ टीचर हैं क्या जी? इट मीन सब आपस में इक्वल इक्वल होगा। अमन इक्वल टू अंकित इक्वल टू सुनील।
क्या बातें समझ में आई ये चीजें? जी सर। और सारे क्वेश्चंस अपने पास है। और खास बात क्या है, खास बात क्या है जो आपके सीबीएसई बोर्ड में एग्जाम में पूछेगा, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, बोर्ड एग्जाम में उसमें जो यूज होगा ना, उसमें जो यूज होगा, केवल और केवल ये वाला आइडेंटिटी ही पूछता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। इसी आइडेंटिटी पे बोर्ड एग्जाम में पूछता है, लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। लेकिन अपना लोग अदर आइडेंटिटी है ना, इस आइडेंटिटी पे बेस्ड। अले 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 अले। ठीक ना, ये वाला आइडेंटिटी पे पूछता है, ठीक ना। अदर क्वेश्चंस भी है अपने पास जो कि आपको दिख जाएगा, मैं बता दूं। जैसे ये वाले क्वेश्चंस में देखोगे, तो इसमें देखो न्यूमरेटर पार्ट भी और डिनोमिनेटर पार्ट भी है। तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लिकेटेड पार्ट हो गया। कॉम्प्लिकेटेड पार्ट तो है ही, साथ में यहाँ पे सेक और टेन लाना है। सेक और टेन कैसे आएगा, जब तक आप डिवाइड नहीं करोगे। सेक और टेन लाने के लिए, सेक या टेन लाने के लिए कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा, कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक ना। सेक या टेन लाने के लिए आपको कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड जब भी करेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करते हैं डिवाइड। ठीक ना। मैं सिर्फ अभी छोटा छोटा हिंट कर रहा हूं ताकि आपको लगे। अक्सर मैं अपने टीचिंग कैरियर में देखा हूं, ठीक ना, बच्चे को सबसे ज्यादा यही चैप्टर मायूस करता है। जैसे आपको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, और नीचे लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1। ऊपर नीचे आपको साइन थीटा से डिवाइड, सॉरी कॉस थीटा से डिवाइड करना है, ऊपर और नीचे। ये जो बच्चे सीख गए वो सीख गए, नहीं सीखे तो वो फिर से सीखो। तो ये जो कॉस नीचे है मतलब सभी के नीचे में है, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा अलग अलग लिख सकते हो, नहीं तो नहीं भी लिख सकते हो। ठीक ना। एक लाइन में भी लिख दोगे तो कहीं से भी कोई भी आपत्ति चाय पत्ती कोई भी दिक्कतें की बात नहीं है। ठीक ना। डिवाइड करना मतलब ये सभी के नीचे में है। -1/cos थीटा। अब वो साइन थीटा बाय कॉस थीटा करोगे तो कितना हो जाएगा, टेन थीटा -1 प्लस 1/sec थीटा। ठीक ना, प्लस सेक थीटा। ठीक ना। तो इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, इसके आगे अगले दिन जब सिखाएंगे ना तब। ये हिंट दे रहा हूं, हिंट। ठीक ना। सॉल्व आगे करेंगे, आगे। जैसे इस क्वेश्चंस में देखो, ये क्वेश्चन, ये पार्ट कैसा है, कॉम्प्लिकेटेड पार्ट। तो आप इसको पहले सॉल्व करोगे। कोई बच्चे कुछ कमेंट लिखे हैं, देखो। कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, पता चलेगा कब कौन सा आइडेंटिटी लगाना है, कैसे पता चलेगा कब कौन सा
कौन सा आइडेंटिटी यूज होगा, आइडेंटिटी यूज होगा, यूज होगा। ये केवल और केवल एक ही तरीका है, ओनली वन वे। प्रैक्टिस मोर प्रॉब्लम, प्रैक्टिस एनसीईआरटी, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो, और बोर्ड में आपके एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है, बोर्ड, BOARD, बोर्ड एग्जाम में, एग्जाम में एनसीईआरटी, एनसीईआरटी बेस्ड आइडेंटिटी वाली क्वेश्चन आती, वाली क्वेश्चंस आती। देखो बहुत मेहनत से ये सब बातें लिख रहे हैं, इसीलिए इन सब बातों को आप हल्के में मत लो। अक्सर बच्चे बोलते रहते हैं सर मुझे कैसे पता चलेगा कब कौन सा आइडेंटिटी कब डिवाइड करना है, कब क्या करना है। तो उसके लिए एक और केवल एक ही तरीका है, प्रैक्टिस एनसीईआरटी क्वेश्चंस। बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी बेस्ड आइडेंटिटी वाले ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना। आइडेंटिटी की क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, एनसीईआरटी। इसीलिए एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस जितना है मैं उसका सभी का सॉल्यूशन कराऊंगा, एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी बुक, ठीक ना। एनसीईआरटी बुक में जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लेना है। आप PYQ में भी देखोगे ना, तो सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको दिखेगा, नहीं दिखने का कोई परेशानी ही नहीं। ये जो क्वेश्चंस आप दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चंस VVI इंपोर्टेंट है, और ये क्वेश्चन PYQ में कई बार पूछा था, कई बार। सबसे पहले तो 2024 में ही पूछा है। इसे पीछे भी देखोगे 2023 में दिख जाएगा आपको, सेम टू सेम क्वेश्चन दिख जाएगा। हम जो यहाँ प्री बोर्ड लिए होंगे उसमें भी ये क्वेश्चंस दिख जाएगा आपको, ठीक ना। तो मैं अपने अनुभव से सारी बातें आपको बतला रहा हूँ। आइडेंटिटी वाली क्वेश्चंस कहाँ से बनाना है, सबसे पहले एनसीईआरटी, एनसीईआरटी बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हैं आप उसको अच्छे से बनाइए, खुश रहोगे। ये जो क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। और यहां से ये क्वेश्चन देखो, कौन सा ऑप्शन होगा जी, टेन स्क्वायर है, देखो ना। ये वाला किसके इक्वल है, 10 है। ऑप्शन नंबर डी। बोलोगे बने बनाओगे कैसे। देखो जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पार्ट रहे, तो डिनोमिनेटर पार्ट को क्या करना है, कैंसिल करना है। मतलब इसको कांस्टेंट रखना है, इससे छेड़खानी नहीं करना है, ठीक ना। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर को लिखोगे, सॉरी 10 स्क्वायर को लिखोगे 1/कॉट स्क्वायर। क्या लिखोगे, 1/कॉट स्क्वायर। बोलोगे हाँ सर ये भी समझ में आ गया। कॉट स्क्वायर ए जैसे ही आपका एलसीएम हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए जैसे ही एलसीएम हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा कॉट स्क्वायर A+1। क्यों, इसके नीचे में कुछ नहीं तो कितना, 1। और नीचे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर पहले से मे आई कमिंग बोलने के लिए तैयार है। यहां से सिंपली 1/कॉट स्क्वायर ए बचेगा, और ये ऊपर ये वाले इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 1/कॉट स्क्वायर ए कितना, 10 स्क्वायर ए। तो यानी कितना, 10A, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जरा समझो, ये क्वेश्चन कई बार सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको PYQ में दिखेगा। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है अपने को आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन में। जो भी भैया दीदी इस पर एग्जाम देगा उसको बोलो आइडेंटिटी वाले क्वेश्चंस एनसीईआरटी से बना ले, मोर देन इनफ। और PYQ क्वेश्चन कर ले बस। और आगे की कल की क्लास भी करना है, ठीक है।
गुड नाइट अब कल। बिल्कुल, अब कल करेंगे आगे की बातें, अब कल करेंगे। ठीक ना। जैसे आइडेंटिटी में, आइडेंटिटी, एक मिनट एक मिनट। जैसे सबसे सिंपल आइडेंटिटी क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा, ये सब के बारे में मैं आगे की क्लास में बताऊंगा। ठीक ना। ये सब के बारे में मैं आगे की क्लास में आप लोग को सिखलाऊंगा। ठीक ना। नेक्स्ट क्लास। साइन पे पावर क्यूब थीटा प्लस कॉस पे पावर क्यूब थीटा, ये नेक्स्ट क्लास। साइन पे पावर 6 थीटा प्लस कॉस पे पावर 6 थीटा, नेक्स्ट क्लास। इसी सब के साथ चलते हैं, विदा लेने का समय आ गया है। रुक जाइए सर, 5 मिनट्स। हाँ बोलिए रवि। क्या परेशानी है? कुछ परेशानी है तो आप हमें बताइए। कैसा लगा क्लास? सभी लोग माइक अनम्यूट करके बताएंगे। रिकॉर्डिंग भेज दीजिए। ठीक, भेज देंगे भेज देंगे। साक्षी, श्वेता, रवि यादव, रवि राज, प्रिंस, पुली मिशन, ब्रिजेश, विनीत, अलाइना। ठीक है, क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। निम्न क्लास लगा। ठीक, धन्यवाद।